सो लेट्स क्रिएट अनदर कंसेप्ट यूजिंग टाइमर इन जावास्क्रिप्ट। तो अभी आप देख रहे होगे एक स्क्रीन आपके सामने है और यहाँ पर कुछ इमेजेस चेंज हो रही हैं। ये काफ़ी जल्दी हो रहा है। अब इसका टाइम स्लो करना तो आप कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं। आप धीरे धीरे कर देखना चाहते हो धीरे धीरे देख लो, और अगर आप स्पीड पकड़ना चाहते हो तो यू कैन जस्ट गो फॉर दिस के टाइम कम करते रहो, स्पीड बढ़ती जाएगी। ये देखो, और बहुत ज़्यादा स्पीड देना चाहते हो तो ये भी का लॉजिक होता है, पर पता ही लगेगा बेसिकली हो क्या रहा है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो ये लॉजिक बनता कैसे है आइए दिखाते हैं ये कंसेप्ट। तो हमने किया क्या, अभी के लिए कुछ इमेजेस स्टोर की हैं। यहाँ पे इमेजेस फोल्डर है, इसके अंदर कुछ इमेजेस हैं। हम इसको शो करवाते हैं आपको, ठीक है। और इमेज की जो नंबरिंग है या नेमिंग है हमने एन से शुरू की है। आपको करना क्या है, सिलेक्ट ऑल द इमेजेस, नेम कोई भी एक इमेज को रीनेम कर दो, राइट क्लिक करके रीनेम, और कोई एक कैरेक्टर, कोई लेट सपोज मैंने के कर दिया तो एंटर करूँगा, सारे इमेजेस होगी K1 K2 K3, ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बस ये बात ध्यान रखना कि जो इसका टाइप होगा वो एक ही हो। अगर सारी एक जेपीजी है तो सारी जेपीजी, अगर एक पीएनजी है तो सब पीएनजी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अब हम बनाएंगे लॉजिक, तो ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे फॉर द टाइमिंग ये तो हमारा लॉजिक चल रहा था, ठीक है। लेकिन अभी मैं पेज खाली है, बिल्कुल ब्लैंक लिया, नथिंग इज़ देयर। तो मैं अब इसको बनाऊँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्टिंग एरिया चाहिए हमें और एक CSS एरिया चाहिए। दो एरिया चाहिए क्योंकि थोड़ा सा डिज़ाइन भी करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें कर लेते हैं, स्टाइल टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS, ठीक है। तो दो एरिया बन गए हमारे। और नीचे हमें छोटा सा चाहिए, लेट्स से गैलरी, और उसके अंदर एक इमेज चाहिए और एक इनपुट टाइप रेंज चाहिए। जो बेसिक डिज़ाइन है वो हम बना लेते हैं पहले, और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 10 और मैक्सिमम वैल्यू कर देते हैं 1000 एंड दैट्स इट, ठीक है। तो रीलोड करते हैं, यू कैन सी दैट यहाँ पर सिर्फ ये रेंज ही शो हो रही है और कुछ नहीं शो हो रहा, ठीक है। अब इनको भी आईडी दे देते हैं, तो इसको आईडी दे देते हैं पिक, और इसको आईडी दे देते हैं RG, दैट इज़ रेंज, ठीक है। तो आईडीज़ भी लगी। अब डिज़ाइन, तो गैलरी को सबसे पहले मिडल में ले जाते हैं, मार्जिन ऑटो, पैडिंग 10 पिक्सल सफिशेंट, विड्थ देंगे लेट्स से 400 पिक्सल, हाइट दे देते हैं 400 पिक्सल्स, बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल ही कर लेते हैं, बहुत है सफिशेंट। और बॉर्डर रेडियस, ये तो छोटी छोटी बेसिक सेटिंग्स है हम लगा रहे हैं जस्ट टू क्रिएट अ डिज़ाइन। और बॉक्स शेडो, ठीक है। तो लेट्स रीलोड दिस। तो ये हमारा एरिया बन गया। अब ये रेंज तो आ रही है लेकिन फ़ोटो नहीं आ रही, तो फ़ोटो भी बना लेते हैं। सो डॉट गैलरी के अंदर जो इमेज होगी उसकी विड्थ होगी 90%। एक काम और करो, ऊपर टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो ताकि सारा टेक्स्ट मिडल में आए, सॉरी टेक्स्ट अलाइन, सो दिस इज सेंटर। और इसकी जो हाइट होगी ना वो 80% कर दो, और बॉर्डर रेडियस लगा दो इसको 10 पिक्सल सफिशेंट है, ठीक है। यू कैन सी एन इमेज, यहाँ पे ब्लैंक है क्योंकि हमने इमेज सेट नहीं की। और रेंज को भी लगा देता है गैलरी में इनपुट रेंज, ठीक है, सॉरी इनपुट टाइप रेंज है। अब इसकी जो विड्थ है उसको 100% कर देते हैं, लेट्स सी दिस हाउ इट वर्क्स, ठीक है, सफिशेंट है। अब एरिया बढ़ गया। अब हम बनाएंगे लॉजिक अपना। तो सबसे पहले एक इमेज शो करवा देते हैं, सो इमेजेस स्लैश N1 सॉरी K1। तो रीलोड, तो यहाँ पर एक इमेज हमारी शो हो रही है और नीचे हमारा रेंज का लॉजिक शो हो रहा है। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे हाउ टू चेंज द इमेज यूजिंग टाइमर। तो टाइमर के साथ चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रिप्टिंग एरिया में चलते हैं, तो हम बनाएंगे एक फंक्शन, उसका नाम होगा चेंज पिक, ठीक है। अब चेंज पिक में क्या करेंगे, एक पिक लेंगे, दैट इज़ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये आईडी होगी पिक, ठीक है। और रेंज अभी रुक जाओ, पहले ये है पिक डॉट सोर्स इज इक्वल टू सॉरी इमेजेस स्लैश K2.jpg। अभी सिर्फ एक इमेज चेक करते हैं वेदर इट वर्क्स और नॉट, और ये क्लिकिंग पे चलाते हैं, ऑन क्लिक चेंज पिक, ठीक है। तो सिर्फ टेस्टिंग कर रहा हूँ, बाद में ऑटोमेटिक होगा। तो ये क्लिक किया तो ये बाइक बदल गई, क्लिक करके हमारा फंक्शन बन गया। अब इसे ऑटोमेटिक बनाना, तो इसके लिए चाहिए टाइमर, सो वेयर टाइमर इज इक्वल टू सेट इंटरवल चेंज पिक
और टाइम अभी के लिए 2 सेकंड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्लिक उड़ा देते हैं यहाँ से, हमें क्लिक नहीं चाहिए, ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए। तो यहाँ पर टाइमर बना लिया, तो इसका इंटरवल क्या होगा, ये क्या करेगा, चेंज पिक फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद। तो रीलोड करो, राइट क्लिक, रीलोड, 1 2, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होगी, मैंने कोई क्लिक नहीं किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। और अब हम क्या चाहते हैं कि फ़ोटो बदलती रहे, तो अभी के लिए हम एक लॉजिक दिखाएंगे। अभी इमेजेस कितनी है हमारे पास, 26, तो हम चाहेंगे 26 इमेजेस आए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक इंक्रीमेंटर ले लेंगे, इंक्रीमेंट बाय डिफ़ॉल्ट 0, और इंक्रीमेंटर को प्लस करेंगे, तो ये इंक्रीमेंट कर दिया, और इसको यहाँ पे फिट करना है यहाँ पर। तो ये कंकैटिनेशन प्रोसेस, डबल कोट शुरू बंद, बीच में इंक्रीमेंट वेरिएबल, ठीक है। और इसके टाइमर की स्पीड थोड़ी बढ़ा देते हैं, तो 400 कर दिया। अब ये देखो, रीलोड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखो ऑटोमेटिकली इमेजेस आने शुरू होगी, चेंज होनी शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही 26 इमेजेस आ जाएंगी ना, ये बंद हो जाएगा, ये ब्लैंक आ जाएगा, ये लो जी इमेज चेंज हो रही है असल में, क्योंकि आगे इमेजेस ही नहीं है। तो हम चाहते हैं 26 इमेजेस के बाद ये वापस 0 से शुरू कर दें, पहली इमेज आता है। सो यहाँ पे लगाएंगे इफ़ इंक्रीमेंट रीचेस 26, सो इंक्रीमेंट कर देंगे 0, ताकि ये दोबारा से इमेजेस फेच करना शुरू कर दे। अब फिर से हम चलाएंगे तो चेक करेंगे कि इमेजेस 26 के बाद वापस पहली इमेज शो हो जाएगी हमारी। ये इसलिए लॉजिक बनाया ताकि ये हमारा जो लॉजिक है ये चलता रहे, बंद ना हो, ठीक है। अब देख लो, अब इमेजेस बदलती जा रही हैं, दोबारा आ रही हैं, ठीक है जी। तो हमारा बेसिक लॉजिक तो कंप्लीट हो गया। अब चाहिए इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, वेदर ये स्पीड कम करनी है, ज़्यादा करनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं स्पीड, और उसे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं 100, ठीक है। अब इसे यूज़ करेंगे, तो अभी थोड़ा सा लॉजिक बदलना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। एक है तो चेंज स्पीड, एक फंक्शन बनाएंगे, सॉरी, चेंज स्पीड, ठीक है। और ये क्या करेगा, वेरिएबल लेगा rg इज अ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये रेंज का वेरिएबल बना लिया। अब रेंज की वैल्यू किसको देंगे, हम स्पीड को, ठीक है। तो इसको वैल्यू चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू rg डॉट वैल्यू, और इसे कंसोल लॉग करेंगे, ठीक है। सो चेक करने के लिए व्हाट द वैल्यू इज, सेव। अब रीलोड करते हैं और कंसोल शुरू कर देते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट के साथ, और यहाँ पर दिखाते हैं। अब देखो चेंज किया, ओप्स देयर इज़ एरर, एरर नहीं है असल में, ये फंक्शन बना तो लिया, यहाँ पे चलाना भी है ऑन चेंज। कई बार हम पता क्या कर रहे हैं, फंक्शन बना लेते हैं, चलाते नहीं हैं, और हम बाद में देखते हैं यार ये क्या हो गया। तब ये देखो मैंने क्लिक किया, यहाँ पे 6 ये वैल्यूज़ बदल रही है, ठीक है। सो जैसे ही इसकी वैल्यू बदल रही है, तो ये लॉजिक चल रहा है, अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है जी। तो ये वैल्यू तो हमें मिल गई। अब ये वैल्यू किसको देनी है, टाइमर को देनी है, ठीक है। तो टाइमर को देनी है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो लॉजिक क्या है, सबसे पहले असल में टाइमर रीसेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रीसेट टाइमर, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, सबसे पहले हम ये इंटरवल यहाँ पे कर देते हैं रिमूव, और टाइमर एक ब्लैंक वेरिएबल बना लेते हैं। और अब एक स्टेटस का ले लें, टाइमर स्टेटस, जो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, ठीक है। अब करेंगे क्या, जैसे ही चेंज स्पीड होगी, स्पीड को चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, ये टाइमर का जो स्टेटस है 1 कर देंगे। सो टाइमर स्टेटस इक्वल्स टू 1, इसका मतलब स्पीड चेंज हो गई। और साथ ही कॉल करेंगे एक फंक्शन को, दैट इज़ रीसेट टाइमर। तो रीसेट टाइमर क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, इफ़ द टाइमर स्टेटस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या होगा, तो टाइमर स्टेटस क्या है, टाइमर डॉट सेट इंटरवल बी चेंज पिक कॉमा स्पीड। अब यहाँ पे स्पीड वैल्यू उठाएगा, जो भी करंट स्पीड होगी, ठीक है, जो भी करंट स्पीड होगी वो वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है जी। अब टाइमर तो सेट कर दिया, और इसके बाद अगर दोबारा अगर ट्राई करेंगे तो टाइमर स्टेटस कर देंगे। चलो इस काम करते हैं, अभी स्टेटस को यूज़ ही नहीं करते, सिर्फ सेट ही करते हैं, अभी ये रहने देते हैं, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ इसके साथ ही ट्राई करते हैं पहले, टाइमर स्टेटस। तो टाइमर बाय डिफ़ॉल्ट सेट इंटरवल चेंज पिक और स्पीड इसको दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन टाइमर को ख़त्म करना पड़ेगा, तो क्लियर इंटरवल करना पड़ेगा पहले। तो पहले हमने टाइमर को एंड कर दिया, सो वी क्लियर्ड द टाइमर, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से रीसेट में दोबारा एक वैल्यू दे दी, बस इतना सा ही काम है।
लेकिन हम एक फंक्शन चलाइए जो टाइमर को स्टार्ट करेगा। तो एक फंक्शन बना लेते हैं स्टार्ट टाइमर। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यही कॉपी करना है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, सिर्फ टाइमर है। अब आप बोलोगे यार ये भी वही है वो भी वही है, सेम है। चाहे तो आप इसको एक्स्ट्रा फंक्शन बना लो, चाहे सेम बना लो, आपकी मर्ज़ी है। चलो आप इसको भी एक ही रहने दो। अब रीसेट टाइमर या इसको स्टार्ट टाइमर ही नाम दे दो, ईजी हो जाएगा आपको। मतलब मैंने किया क्या, अब देखो हुआ क्या। सबसे पहले जब चेंज स्पीड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू लेगा हमारे रेंज से, स्पीड को वैल्यू दे देगा। उसके बाद हम टाइमर क्लियर कर देंगे, इसलिए ताकि पहले कोई टाइमर ना रहे, अगर कोई है तो वो बंद हो जाए। और उसके बाद हम टाइमर को दोबारा स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर लोडिंग पे स्टार्ट टाइमर हम मेथड चला देते हैं यहाँ पे। तो लेट्स ट्राई कि हमारा सारा कुछ ठीक बना है। चलो चेक कर लेते हैं। ये जल्दी जल्दी बदल रही है, अब देखते हैं बदल के वैल्यू। ये देखो अब बदल की वैल्यू हमारी। अब और धीरे हो गया। अब ये कौन सी स्पीड चल रही है, कंसोल लॉग करके चेक करवा देते हैं स्पीड क्या आ रही है असल में। अब रीलोड करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गया 65, ये 65 की स्पीड है। असल में मिली सेकेंड्स होते हैं, ठीक है, तो ये मिली सेकेंड, ये 384। अब और धीरे हो गया, अब बहुत धीरे हो जाएगा, मतलब 1 सेकेंड। अब हर 1 सेकेंड में ये इमेज बदलेगी। और अगर बहुत तेज़ सही है तो आप सीधा ही चले जाओ पहले पे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो ये हमारा लॉजिक कंप्लीट हो गया। प्लीज़ वॉच द होल वीडियो क्लियरली सो दैट यू कैन क्रिएट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है लॉजिक। So that's it for this particular part. Thank you very much and keep watching the whole series.